इसी तरह जब इंसान परेशानियों में हो तो कुरान कहता है मायूस ना हो। क्यों? ताकतें किसके पास हैं? अल्लाह के पास। आप क्यों मायूस होते हैं? आप कहते हो यार यहाँ भी जॉब नहीं मिल रही, ये भी मसला नहीं है, ना शादी हो रही है मेरी, ना ये बच्चा इंसान का बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है, मेरी औलाद हो गई है, पैदा तो इंसान का बच्चा ही हुआ था, सब मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन ये मुझे इंसान का बच्चा नहीं, ये जिन का बच्चा है, आके ले जाए। मस्जिद से ऐलान होता है ना, जिनका बच्चा है आके ले जाए। लोग एक साथ पहुंचे, जिनका बच्चा मस्जिद में क्या कर रहा है? गाँव देहातों में ना मस्जिद में बहुत ऐलान होता है, हज़रात नीले रंग की नागे जिनका बच्चा है आके ले जाए। तो कुरान क्या कहता है? वला तअसौ अला मा फातकुम, जो चीज नहीं मिली है उस पे अफसोस। बहुत सी चीजें जिंदगी में नहीं मिलती, अफसोस ना करो भाई, अल्लाह उसको अल्टरनेट भी दे सकता है। नहीं भी दिया तो अल्लाह ने छीनी है ना, तो अल्लाह ने हिकमत होगी। और हदीस में जो आता है ना, अल्लाह कहते हैं कि मैं अपने बंदे के साथ वो मुआमला करता हूँ जो बंदा जैसा मेरे साथ गुमान रखता है। उसका यही मतलब है। लोग क्या समझते हैं कि यार हम तो अल्लाह से बहुत गुमान रखते हैं कि इतनी दौलत अल्लाह हमको देगा, लेकिन अल्लाह तो दे ही नहीं रहा। हम तो 6 साल से अल्लाह से उम्मीदें लगा के रखे में पैसा मिलेगा हमें। हदीस में तो आता है जैसा गुमान रखोगे वैसा होगा। वैसे तो गुमान उठ के नहीं निकलते यार, हम तो गुमान रख रख के थक गए। हर हदीस का एक खास मफहूम होता है। मतलब हदीस का ये है कि आपके साथ अगर ऐसा लग रहा है कि गलत हो रहा है, आप कामों में नाकाम हो रहे हैं, आप अल्लाह से उम्मीद रखो कि इंशाअल्लाह इसी में खैर होगी, वाकई उसमें फिर खैर होगी। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने गमों में थे ना, लेकिन अल्लाह से उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, इसमें मेरी खैर है। याकूब अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे बिछड़ गए, लेकिन कह रहे हैं आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, इसमें मेरी खैर होगी। हुई खैर की नहीं हुई। लेकिन अगर आप उल्टा सोचना शुरू कर दो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के पास गए, बूढ़े थे, गार में थे, आपने फरमाया ला बासा तहूर इंशाअल्लाह। ये बुखार हदीस में आता है, जब बुखार की गर्मी जहन्नम की आग को ठंडा करती है। जहन्नम की आग को, यानी हदीस में का मफहूम है जो आखिरत में अल्लाह ने अजाब देना है ना आग का, दुनिया में बुखार की शक्ल में दे देता है अल्लाह। इतनी बड़ी नेमत है बुखार का होना। गुनाह धुलते हैं वो, उन्होंने कहा कि नहीं ये मेरे गुनाह माफ करने के लिए नहीं, ये बूढ़े पे मुसल्लत होकर उसको सताने के लिए आया हुआ है। आपने फरमाया वैसा ही हो। अब ये बुखार गुनाहों की माफी का जरिया। ये मतलब है कि जैसा अल्लाह के बारे में आप गुमान रखेंगे, अल्लाह का मामला आपके साथ वैसे। इसलिए गमों में मेरे भाई जबान से नाशुक्री के अल्फाज ना निकालो। देखो गम में हाय हुए करना जायज है, इंसान की नेचर है, रोना भी जायज है। गम में मुस्कुराना बड़ा मुश्किल काम होता है, ये नेचर के खिलाफ है। एक दफा क्या हुआ, एक साहब के एक खातून थी, उनके शौहर शहीद हो गए कहीं टारगेट किलिंग में या किसी भी हादसे में, अभी मुझे पूरा वाकया याद नहीं है, या कोई आर्मी में थे, बॉर्डर पे शहीद हो गए, वल्लाहु आलम। बहुत पुराना वाकया, मुझे वाकये की रूह याद रह जाती है ना, पूरा वो एक एक चीज तफसील से याद नहीं होती। अब क्या है कि उनके घर में जब खबर लेकर आएंगे तुम्हारे शौहर शहीद हो गए, तो खबर लाने वाला इतना बेवकूफ आदमी, उसने कहा आपके लिए खुशखबरी है कि आप शहीद की बेवा बन गई हैं। उस बेचारी को मजबूर किया मिठाई खाओ और मिठाई खिलाओ, महल्ले में मिठाइयां बंटवाई जा रही हैं। लोग भी कह रहे हैं यार माशाल्लाह कैसा हौसला इन लोगों का कि शहीद पे खुशी मना रहे हैं। भाई ठीक है, अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम दे दिया, लेकिन चाहे शौहर जन्नत में ही गया हो, औरत से शौहर जुदा तो हो गया ना। वो बेचारी जो उसके रिलेटिव है ना, उन्होंने मुझे बताया कि वो रो भी रही है और उनको कहना रोना नहीं है, रोना नहीं है, गुनाह मिलेगा, गुनाह मिलेगा। ये क्या है? ये क्या है? बिल्कुल शरीयत के खिलाफ तालीमात। भाई उसको रोने तो बेचारी को गम तो हुआ है ना, मिठाई मिठाई नहीं बनती ऐसे मौके पे। शहादत बहुत बड़ा रुतबा है, शहीद के लिए है ना, वो मिठाई खिलाए, उसको तो खिला नहीं सकते, कब्र में जाके लड्डू खिलाए, उसके लिए तो है। पीछे रह जाने वालों के लिए तो गम है ना कि आपका महबूब आपसे बिछड़ गया, भले जन्नत में ही गया हो, आपसे तो बिछड़ गया ना। अरे आपका जिगरी दोस्त अमेरिका जा रहा हो, खुश हो, आप फिर भी रुखसत करते हुए रोते हो उसको। बेटा अमेरिका जा रहा है, मायों की तमन्ना थी मेरा बच्चा अमेरिका में जाए, कमाऊ पूत बने, पैसे कमा के भेजे, लेकिन जिस दिन जा रहा होता है उस दिन माँ खुश हो रही होती है, रो रही होती है कि भाई मुझसे तो बहरहाल जुदा हो रहा है ना। बाप भी परेशान होता है, माँ भी परेशान होती है। तो ये बेटियां जब घर से रुखसत होती है, और आसान मिसाल, माओ ने खुद शादी कराई होती है, माओ ने खुद रिश्ता तय किया होता है, वजीफे पड़े होते हैं, लेकिन जिस दिन बच्ची रुखसत होती है, माँ रो रही होती है, हंस रही होती है। बोलो ना, अब कोई उस पर एतराज करे? लो इतनी मुश्किल से रिश्ता मिला, तो रो रही है, वापस करो इस रिश्ते को भाई, लेकर आवे, चल दफाएं आप। क्या याद आता है ऐसे मौके पे? कैमरा लगा हुआ था, रोते हुए रुखसत किया ना माँ ने बेटी को। ड्रामे भी होते हैं ना, तो कैमरामैन ने बताया कि कैमरा ऑन करना भूल गया, बहुत इतनी मुश्किल से, क्योंकि यादगार होती है ना, सारी जिंदगी देखना है। अगर वो नहीं रोएगी तो जब शादी की वीडियो बाद में जाके देखेंगे, वो यार कैसी माँ रोई नहीं रही, बच्ची रुखसत हो रही है घर से, तो वो कैमरा लगाया हुआ था, 50-50 रोते हुए रुखसत किया जा रहा है। जैसे ही वो उसने बताया सॉरी आंटी मैं कैमरा ऑन करना भूल गया, बहुत इतनी मुसीबत से रोई थी, तुम्हारा पूरा अमल रिवर्स हुआ, वापस दुल्हन को वापस लेकर आओ, कैमरा वापस तसल्ली हो गई, अब रो रो के मैयतों में रो रहे होते हैं लोग तकल्लुफ। खैर लेकिन हकीकत में भी माँ बाप उस दिन, बाप भी अक्सर रोते हैं, माँ भी रो रही होती है बेटी घर से रुखसत होती है। हालांकि बाप ने बड़ी दुआएं मांगी होती हैं, अच्छा रिश्ता मिल जाए, माँ ने बड़ी दुआएं मांगी होती हैं, तलाश की होते हैं, लेकिन फिर भी रो रहे होते हैं। तो उनके रोने को देख के कोई ये नहीं कहता चुप, ये अच्छा याद रखो, ऐसे मौके पे बारात का खाना माँ के जिम्मे बाप के जिम्मे डालना, ये भी नेचर के खिलाफ है। नहीं यही बात, ये जो लड़की वाले खाना खिलाते हैं ना, ये भी इलॉजिकल है। वो कौम
कौमें जिन पर अंग्रेज ने हुकूमत नहीं की है या हिंदुओं के साथ वो कौमें नहीं रही हैं, उनमें आपको बारात के खाने का तस्वुर नहीं मिलेगा। ये भी इलॉजिकल है। वजह उसकी है, मैं तो इन चीजों पे शुरू से गौर करता हूँ, मुझे उसे समझ में ही नहीं आया बारात का खाना। यार बाप के घर से बेटी रुखसत हो रही है, वो क्यों खिलाए भाई? आप कह सकते हो खुशी हो रही है, ठीक है, खुशी इंतहा के एतबार से उसका फ्यूचर बन रहा है, लेकिन वो दिन माँ बाप के लिए खुशी का दिन नहीं होता, वो दिन माँ बाप के लिए गम का दिन होता है। एन उस दिन पे खाना खिलाना और खाना खिलाने को उनको मुकल्लफ बनाना कि इस दिन को सेलिब्रेट करें, ये नेचर के खिलाफ है। मैंने तो ये बात शुरू से कर रहा था। फिर ये जो हमारे वजीरिस्तान के पठान लोग हैं, मसूदी कौम और दूसरी कौम, मसूद कौम है ना और दूसरी कौम है, मैंने इनमें जाके रिसर्च की। मेरे शागिर्द भी है बहुत से वजीरिस्तान के। मैंने कहा यार तुम्हारे यहाँ बारात का खाना, मैंने उनको अपना फलसफा नहीं बताया कि मेरी राय ये कि यार ये नेचर के खिलाफ लगता है मुझे, मैंने अपना नहीं बताया ताकि ऐसा ना हो कि वो जो आगे बयान दे उसमें मुझे खुश करने के लिए वो गलत बयानी से काम ले। मेरे शागिर्द हैं वजीरिस्तान के, उन्होंने बताया कि हम मुझे कहा कि हमारे यहाँ जब बहन बेटी रुखसत होती है तो वो गम का दिन होता है, खुशी का दिन। लड़का तो खिलाता है कट्टे ज़बह करके, ठीक है ना, बेशक वो शादी वाले दिन ही खिलाए, ये लड़का दावतें कर रहा होता है, लड़की का बाप दावत नहीं करता। मैंने कहा देखो, क्योंकि अंग्रेजों ने हुकूमत नहीं की ना वजीरिस्तान में, अंग्रेज आए तो तबीयत से पिट के गया था, पता है आपको? ये पिट के गया था, पता है आपको दुनिया में हो क्या रहा है? गोरे ने जब 100 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत की है तो ये वजीरिस्तान के इलाकों में वो हुकूमत, मैंने किताब पढ़ी है, एक जमाने में गोरे की आर्मी में एक लेफ्टिनेंट था, उसने अपनी कारगुजारी बयान की है कि बहुत पुरानी, तो बेचारा दुनिया से चला गया होगा, तो उसने कारगुजारी बयान की कि हिंदुस्तान से जब हम आते थे ना, इधर डीपीके से होते हुए इधर वजीरिस्तान की तरफ आते थे तो कितने पापड़ यानी हमें बेलने पड़ते थे। उसने बताया कि ऐसी कौम थी कि अंग्रेज जहाजों की बमबारी करके इनके घर गिरा रहे होते थे, फिर भी तस्लीम नहीं होती थी। ये पहाड़ों पे औरतें बच्चे अपने घरों को तबाह होते हुए देखते थे मगर हथियार नहीं डालते थे। ये उसके अल्फाज हैं लेफ्टिनेंट के, जो मैंने खुद पढ़े हैं। इतने बहादुर लोग थे कि जहाजों की बमबारी हो रही है, ब्रिटिश तैयारे आ रहे हैं, घरों को तबाह कर रहे, कह रहे अपने घर के तबाह होने का तमाशा देखते थे। पहाड़ों पे औरतों और बच्चों को ले जाते थे बमबारी से बचने के लिए, लेकिन ये हथियार डाल के तस्लीम नहीं होते। तो क्या मसला है कि ये कौम ब्रिटिश के और अंग्रेजों के मातहत नहीं रही, लिहाजा उनमें अभी भी जो कल्चर है ना वो इस्लाम के ज्यादा। आपको ये जहेज की लानतें, बारात वरात के खाने, ये आपको उन लोगों में मिलेंगे जो हिंदुओं के साथ रहे या गोरों ने हुकूमत करके कल्चर इनकी ऐसी की तैसी कर दी, कल्चर की वाट लगा दी। आपको उन इलाकों में भी नहीं मिलेंगे, तो वहाँ वो नहीं, ना जहेज है वहाँ पे और ना वहाँ आपको ये मिलेगा कि बारात के खाने मिलेंगे। अगर शादी के मौके पे खाना हो भी रहा होता है तो वो लड़का कर रहा हो। अभी भी वहाँ लड़के का खर्चा निकाह पे ज्यादा होता है, लड़की वालों का नहीं होता। और हमारे यहाँ क्या होता है, लड़का से 25,000 टोटल, बहुत बड़ा मेहर आजकल जो मार्केट में चल रहा है वो क्या चल रहा है, 25,000 मेहर। मैं तो निकाह पढ़ाता रहता हूँ ना सुबह शाम, 25,000 मेहर उसके हो गए जिसकी 25 लाख तनख्वाह होगी। सिक्का राइजुल वक्त भी लिखा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो रुपए से कोई और मुल्क की करेंसी मुराद ले जाए। सिक्का वो वाले 25,000 जो मार्केट में चल रहे हैं जिससे 6 दर्जन अंडे आ सकते हैं या थोड़ा ज्यादा कर लें। और लड़की वालों का बेड़ा गर्क हो रहा है कि वो शादी दफ्तर की फीस भी उनकी अलग और फिर जहेज भी अलग और जहेज भी अलग, और तो लड़कियां जॉब कर कर लड़की मियाओं को खिला रही हैं। तो खैर, तो ये भी जो बारात का खाना है ना, इसको भी मसला शिकनी करें, इसकी कोई तुक नहीं बनता। बाप उस दिन गमज़दा होता है, बेटी घर से रुखसत होके जा रही होती है, हाँ बाप खुश हो रहा है कि चलो जान छूट रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो बच्ची के मुस्तकबिल के लिए रुखसत तो कर रहा होता है, लेकिन उनके घर से एक उनके जिगर का टुकड़ा खुश नहीं होते उसको, इसलिए वो वलीमा में अगले दिन जाके खाएं उसी के घर जाके। यहाँ ना, यहाँ कुछ नहीं करो, यहाँ बस निकाह हुआ ये अमानत है भाई, जैसे वहाँ वजीरिस्तान वगैरह में ऐसा ही होता है, निकाह हो गया तुम्हारी अमानत है भाई, लाओ माँ को लेकर आओ, बहन को लेकर आओ, रुखसत करके घर ले जाओ। फायरिंग भी तुम ही करोगे, पटाखे भी तुम ही फोड़ोगे, ठीक है ना, फायरिंग भी करो, पटाखे भी फोड़ो, जो भी करना है। अगले दिन वलीमा भी तुम्हारे घर होगा, आ रहे हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे, आपके मेहमान हम आ जाएंगे खाने। ये बिल्कुल ही उल्टी कहानी चल रही है, उल्टी कहानी में आने वाली नहीं है।